हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोई। आज हम सुनेंगे हार्ट अक्रॉस कैंपसेस का पार्ट 1। सुबह का रंगीन शुरुआत कैंपस के लुश ग्रीन गार्डन्स के बीच से सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था। क्लासेस स्टार्ट होने में अभी थोड़ा टाइम था और स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह सेटल हो रहे थे। वे वुक्सियन अपनी यूजुअल चीयरफुल एनर्जी के साथ एक बेंच पर बैठा था और लान वंगजी अपनी किताब के पन्नों में गुम था कुछ डिस्टेंस पर। वे वुक्सियान जांगचेंग उसके पास आया, स्लाइटली अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ। तुमने मेरी असाइनमेंट लास्ट रात करने के लिए कहा था, पर तुम गायब हो गए। हान, बस वो लनजान के साथ थोड़ा बिजी था, वे वुक्सियान ने मिस्चीवस स्माइल के साथ कहा, जो जांगचेंग को और इरिटेटेड कर गया। लन वंगजी की सीरियस स्टडी सेशन। लन वंगजी अपने पीसफुल कॉर्नर में अपने नोट्स फाइनलाइज कर रहा था। उसका फोकस तो परफेक्ट था, पर एक मोमेंट के लिए उसका ध्यान वे वुक्सियन की लाफ की तरफ चला गया। उसका एक्सप्रेशन सटल था, बट एक वार्मथ थी जो धीरे से उसके दिल को छू गई थी। Why does his laugh echo in my mind? लन वंगजी ने अपने आप से क्वेश्चन किया, लेकिन फिर अपने फोकस को रीगेन करते हुए नोट्स पर वापस आया। उनका फर्स्ट ग्रुप असाइनमेंट। एक नई अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग पूरी क्लास को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था फॉर अ मेजर प्रोजेक्ट। फेट का खेल देखो, वे वुक्सियन और लान वंगजी एक ही ग्रुप में आ गए। साथ ही वेनिंग और जांग यनली भी उनके टीममेट्स बन गए। ग्रुप का फर्स्ट मीटिंग एक ऑकवर्ड साइलेंस से स्टार्ट हुआ, मेजरली लान वंगजी की प्रेजेंस की वजह से। वे वुक्सियन ने इसे लाइटन करने के लिए बोला, गाइस चिल करो, लान जन तो सिर्फ ऐसे सीरियस दिखता है, अंदर से सॉफ्ट तोफू है। लान वंगजी ने बस एक इंटेंस ग्लेयर दिया और वेनिंग ऑकवर्डली स्माइल करने लगा। जंग यनली ने सॉफ्टली बोला, लेट्स फोकस ऑन डिवाइडिंग टास्क्स फर्स्ट। कैंपस फेस्टिवल की तैयारियां। इस बीच कैंपस का एनुअल फेस्टिवल अनाउंस हो गया था और स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट के मारे फुल एनर्जी में आ गए थे। हर जगह लाइट्स और डेकोरेशंस लग रहे थे और फेस्टिवल कॉम्पिटिशन्स की एंट्रीज ओपन हो गई थी। वे वुक्सियन ने इमीडिएटली लन वंगजी से कहा, लन जन, तुम्हें सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लन वंगजी ने कोल्डली बोला, नो, पर वे वुक्सियन ने गिव अप नहीं किया। अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो मैं भी करूंगा, देखते हैं कौन जीतता है। लन वंगजी ने एक सेकंड के लिए उसका डिटर्मिनेशन देखा और सॉफ्ट साई के साथ बोला, फाइन। कंपटीशन की प्रैक्टिस। सिंगिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस शुरू हो गई। वे वुक्सियन अपने केयरफ्री एटीट्यूड के साथ कैजुअली लिरिक्स प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि लान वंगजी हर नोट को परफेक्शन के साथ फॉलो कर रहा था। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान वे वुक्सियन ने देखा कि लान वंगजी अपने सुरों के बीच अचानक से रुक गया। उसने पूछा, लनजन, तुम ठीक हो? लन वंगजी ने हेसिटेट करते हुए बोला, म्यूजिक इज नॉट जस्ट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट फीलिंग। यह सुनकर वे वुक्सियन ने एक स्माइल के साथ बोला, और वही फीलिंग तुम्हारे अंदर है लानजन, तुम्हें बस खुद पर भरोसा करना है। फेस्टिवल का दिन आ गया और पूरा कैंपस वाइब्रेंट डेकोरेशंस और बजिंग एनर्जी से भर गया। लन वंगजी और वे वुक्सियन स्टेज पे आए और ऑडियंस के चीयर्स के बीच उनका डुएट परफॉर्म करना शुरू किया। वे वुक्सियन की फ्री स्पिरिटेड एनर्जी और लान वांगजी की कंपोज्ड येट इमोशनल परफॉर्मेंस ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। उन्होंने सिर्फ कंपटीशन नहीं जीता, बल्कि एक दूसरे को नए नजरिए से समझने का एक मौका भी मिला। परफॉर्मेंस के बाद वे वुक्सियन ने कैजुअली बोला, लनजान देखा, मैंने कहा था तुम्हारे अंदर एक आर्टिस्ट छुपा है। लन वंगजी ने उसके तरफ देखा, एक छोटी सी स्माइल के साथ बोला, मे बी यूर राइट। और यह एक नए चैप्टर की शुरुआत थी उनकी दोस्ती और फीलिंग्स के जर्नी में। सुबह का वक्त था और कैंपस अभी धीरे धीरे जाग रहा था। वे वुक्सियन लाइब्रेरी के बाहर बैठा हुआ अपनी यूजुअल मस्ती कर रहा था, जबकि लन वंगजी अपने नोट्स लेकर वहीं से गुजरा। लन जन, वे वुक्सियन ने उससे बुलाया और अपनी मिस्चिवस स्माइल के साथ कहा, तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? लाइफ में थोड़ा फन भी होना चाहिए। लन वंगजी ने सिर्फ एक ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले लाइब्रेरी के अंदर चला गया। वे वुक्सियन ने अपने आप से बोला,
एक दिन मैं तुम्हारे इस आईसी एटीट्यूड को पिघला कर रहूंगा। क्लास में सब अपने अपने काम में बिजी थे और प्रोफेसर नए प्रोजेक्ट के गाइडलाइंस समझा रहे थे। इस बार प्रोजेक्ट का थीम था एक्सप्रेसिंग हिडन फीलिंग्स थ्रू आर्ट। पूरे क्लास में एक एनर्जी थी और सब एक्साइटेड लग रहे थे। वे वुक्सियन, जो कभी अपने जज्बात को छुपाने में इंटरेस्टेड नहीं था, इमीडिएटली बोला, यह प्रोजेक्ट मेरे लिए परफेक्ट है। लन वंगजी, जो हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता था, सिर्फ अपने नोट्स लिखने लगा, पर अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ स्टिर हो रहा था। डेस्टिनी ने एक बार फिर अपना कमाल दिखाया। प्रोफेसर ने अनाउंस किया कि वे वुक्सियन और लन वंगजी एक टीम में होंगे। वे वुक्सियन ने मिस्चीवसली बोला, लन जन, अब तुम्हारे साथ और टाइम बिताने का मौका मिलेगा। लन वंगजी ने कैजुअली बोला, फोकस ऑन द प्रोजेक्ट। दोनों ने एक प्लान बनाया कि प्रोजेक्ट को कैसे आगे ले जाना है। वे वुक्सियन ने प्रपोज किया कि उनका आर्ट पीस एक स्टोरी डिपिक्ट करेगा, एक ऐसी कहानी जिसमें इमोशंस और जज्बात को अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाए। लन वंगजी, जो हमेशा लॉजिक और डिसिप्लिन को फॉलो करता था, इनिशियली हेजिटेंट था, पर वे वुक्सियन के एंथुसियाज्म और क्रिएटिव आइडियाज ने उसे इंस्पायर किया। एक दिन दोनों ने कैंपस के आर्ट रूम में प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया। वे वुक्सियन अपनी पेंटिंग बनाने में लगा था, जबकि लन वांगजी पोएट्री लिखने की कोशिश कर रहा था। लानजन, तुम्हें पोएट्री लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? वे वुक्सियन ने पूछा। उसकी आंखों में एक जेन्युइन कंसर्न था। लन वांगजी ने एक पल के लिए सोचा और बोला, इमोशंस को वर्ड्स में दलना इजी नहीं है। वे वुक्सियन ने स्माइल करते हुए कहा, फिर उन्हें फील करो और वर्ड्स अपने आप आ जाएंगे। उसके इस सजेशन के बाद लन वंगजी ने अपने दिल की बात लिखने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी पोएट्री एक सोलफुल एक्सप्रेशन बन गई, जो वे वुक्सियन की पेंटिंग के साथ परफेक्टली मैच हो रही थी। दोनों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। एक पेंटिंग जो एक ब्रोकन हार्ट और हीलिंग जर्नी डिपिक्ट कर रही थी, और एक पोएट्री जो इमोशंस के रॉ ब्यूटी को कैप्चर कर रही थी। प्रेजेंटेशन के दिन जब दोनों ने अपना प्रोजेक्ट क्लास के सामने दिखाया, सब इम्प्रेस्ड हो गए। प्रोफेसर ने बोला, दिस प्रोजेक्ट इज नॉट जस्ट क्रिएटिव, इट्स हार्टफेल्ट। वे वुक्सियन ने लन वंगजी की तरफ देखा और सॉफ्टली बोला, देखा, तुम्हारे अंदर भी एक आर्टिस्ट है। लन वंगजी ने बस एक सटल स्माइल दी, लेकिन उसके दिल में वे वुक्सियन के लिए एक नई रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन जग गई थी। प्रोजेक्ट के बाद दोनों ने थोड़ा फ्री टाइम एंजॉय किया। वे वुक्सियन ने कहा, लन झान, तुम्हारे साथ टाइम बिताकर मुझे लगता है कि तुम उतने बोरिंग नहीं हो जितने लगते हो। लन वंगजी ने उसके वर्ड्स का एक थॉटफुल रिप्लाई दिया, और मुझे लगता है कि तुमसे सीखने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। यह एक नए बॉन्ड की शुरुआत थी, एक ऐसी फ्रेंडशिप जो ग्रेजुअली और डीपर होने वाली थी।